श्रीकांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पैट 2021 के लिए जो सीरीज हमने मैथ की चलाई है उसका नेक्स्ट भाग लेकर आए हैं और इसमें आज हम भिन्न के जो भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से संबंधित है वो सभी समाप्त कर देंगे। आज जो है हम भिन्न के क्वेश्चनों को लेंगे। देखिए कैसा है क्वेश्चन, किस टाइप का है। बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको जो है ट्रिक से भी बताऊंगा और मैं आपको इसे जो है पूरा सोल्व करके बताऊंगा। पहले मैं बेसिक से बताता हूं, पूरा सोल्व करके बताता हूं। देखिए ये दे रखा है 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4 प्लस 1/4 गुणा 5। अब अगर आपके पास ये क्वेश्चन आया तो कैसे करेंगे भाई। कुछ बच्चे किस तरह से करते हैं इसे कर सकते हैं 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12 और 5 चौक 20। ठीक है भैया। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इसे गुणा कर दिया। 1 की गुणा 2 में कर दी, 2 की गुणा 3 में, 3 की गुणा 4 में, 4 की गुणा 5 में की है। अब यहाँ पर क्या है, इसका एलसीएम ले सकते हैं। किसका? 2 का, 6 का, 12 का और 20 का। किसका? 2 का, 6 का, 12 का और 20 का एलसीएम लेना है अगर हमें। तो देखिए 2 से 20 कट गया, इसका मतलब 2 की अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब 20 को आगे बढ़ाओ, 20 दूनी 40, 40 6 से नहीं कटता, 12 से नहीं कटता, आगे बढ़ जाओ तो 20 तिया 60, 60 जो है 6 से भी कटा, 60 जो है 12 से भी कट गया। इसका मतलब इसका जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया भैया? 60 आ गया। इसका एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। इसका एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। अच्छा, जो बच्चे इस तरह से नहीं कर सकते वो ऐसे भी कर सकते हैं भाई। कैसे? देखिए पहले हमने 2 से काट दिया, जैसे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 6 12 और 2 से काट दिया 10 बार कटा। फिर 2 से काट दो भाई। तो देखिए 1 3 तो कटने का 2 से, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब किससे काट सकते हैं हम? 3 से। तो 1 1 1 5। अब किससे नहीं कटने का? गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। तो इस तरह से कर सकते हैं। देखें अब इसे यहाँ 2 से आप किसको भाग करेंगे? 60 को। 2 से किसको भाग करेंगे? 60 को। तो कितना आ जाएगा भैया? 30। 2 से किसको भाग करेंगे हम? 60 को। कितना आ जाएगा? 30। और 30 की गुणा 1 में करेंगे तो 30 से कम 30। आगे बढ़ो जी। 6 से भाग करेंगे हम 60 को तो कितना आएगा? 6 से 60 को भाग करेंगे 10 आएगा और 10 की गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा भैया 10। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 5 की गुणा 1 में कर दो, 5 एकम 5। 20 तिया 60 और 3 की गुणा 1 में कर दो, 3 एकम 3। कितना आया भाई? 30 और 10 40 और 5 45 और 3 48/60। कितना आ गया भैया? 48/60। अब इसे 12 चौक 48 और 12 पंजे 60 कुल मिलाकर क्या लिख सकते हैं हम? 4/5। इसका आंसर क्या लिख सकते हैं हम? 4/5। देखिए आपके सामने हमने आंसर लिख दिया। आंसर आया 4/5 पूरा हल करने के बाद। मतलब ये बिल्कुल एक वो तरीका है जो आज तक आप करते आए हैं। अब इनमें कुछ चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे? अब आगे आगे बस समझते जाना है। और ये जो है एक एक लाइन में क्वेश्चन हो जाने हैं। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कि आपको इतने 4-5 लाइन लिखनी है, या जिन पे मैथ नहीं आता उन्हें बिल्कुल जो है ये वाला ही तरीका लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट होगा काम, वही बताएंगे। लेकिन पहले चीज़ों को समझ लो क्या है। बात समझे भाई। 1/1 गुणा 2 है। 1/1 गुणा 2 है तो इसे क्या लिख सकते हैं हम? इसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। मतलब 1/, पहली संख्या माइनस 1/, दूसरी संख्या। ठीक है। कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं इसे हल करूं, अगर इसको हल करोगे तो वापस यही आ जाएगा। कैसे भाई? देखिए 1/1 माइनस 1/2 को मैंने हल किया। एलसीएम लेंगे तो 1 गुणा 2 ही आ जाएगा। 2 1 से भाग करेंगे तो 2 आएगा और 2 एकम 2, माइनस 2 से भाग करेंगे 1 आएगा और 1 एकम 1। कुल मिलाकर देखिए वापस आ जाता है। मतलब अगर लगातार संख्याएं हैं, तो उनके बीच में केवल माइनस लगाना आपको। जैसे यूँ आ रहा 2 गुणा 3, तो इसे क्या लिख सकते हैं? 1/2 माइनस 1/3। ठीक है। इसे हल करोगे तो 2 गुणा 3, 3 एकम 3, 2 एकम 2। बात वही है। इसका मतलब इन सभी संख्याओं को इसी तरह से लिख लो। इन सभी संख्याओं को इसी तरह से लिखेंगे। 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5। ठीक है जी। इस तरह से सभी को लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। किसी को भी हल करोगे तो वापस वही संख्या आ जाएगी। अब देखिए क्या है, इससे एक घटा, इससे एक घटा, इससे एक घटा और यहाँ पर क्या बचा?
1/1 माइनस 1/5 क्या बचा? 1/1 माइनस 1/5 क्या बचा? 1/1 माइनस 1/5। अब यहाँ पर भी क्या है, जब भी आपको एक में से घटाना हो, जब भी आपको एक में से कोई भिन्न घटानी हो तो हर में से अंश घटाना, बस। हर क्या है? 5, 5 में से एक गए 4/5 और यही क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। यही क्या आ जाएगा? आंसर। चलिए भाई, अब इसी क्वेश्चन को हम तीसरे तरीके से लेते हैं। तीसरे तरीके से क्या लेते हैं? अब ये उनके लिए बताता जा रहा हूँ, आगे जो भी बताऊँगा ये उनके लिए बता रहा हूँ भाई, जिन पर कुछ नहीं आता, जिन पर मैथ नहीं आता, उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, क्या करना? अगर संख्याएं लगातार हैं, अगर संख्याएं लगातार हैं और अंश में एक है, अंश मतलब ऊपर के भाग में एक है, तो आपको क्या करना? 1 पहली संख्या माइनस 1 लास्ट वाली संख्या। क्या करना आपको? 1 पहली संख्या माइनस 1 लास्ट वाली संख्या। कब? जब संख्याएं लगातार हैं और ऊपर क्या है भैया? एक है। जब संख्याएं लगातार हैं और ऊपर क्या है? एक है। देखिए ये आ गया, और घटाएंगे तो 5 में से एक गया, 4/5 आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, अब और आगे बढ़ते हैं हम। अब हमने इसी को लिया हमने चौथे तरीके से, इसी को हमने चौथे तरीके से लिया भाई। क्वेश्चन यही है आपका, 1 गुणा 2, 1/2 गुणा 3, 1/3 गुणा 4, 1/4 गुणा 5। अब क्या कर सकते हैं? देखें, अब वो आ जाओ बिल्कुल जो कुछ इससे भी कम करना चाहते हैं, जो बिल्कुल करना ही नहीं चाहते, जिनके दिमाग में अब तक कोई बात नहीं आई, वो देखें भाई। क्या करना? पहले की और लास्ट की गुणा करनी। क्या करनी है? पहले की और लास्ट की गुणा करनी। क्या करनी? पहले की और लास्ट की गुणा करनी। पहली संख्या क्या है? सबसे स्टार्टिंग में 1 और लास्ट वाली संख्या क्या है? 5। तो 1 की 5 में गुणा करेंगे। किसकी? 1 की 5 में गुणा करेंगे। किसकी? 1 की 5 में गुणा करेंगे तो 5 एकम 5। कितना जाएगा भैया? 5 एकम 5। और ऊपर जितनी संख्याएं हैं ये, जितनी संख्याएं हैं ये, उन्हें केवल क्या करना? जोड़ के लिखना। 1 2 3 4। कितनी है ये? 4। देखिए आंसर आ गया। ठीक है, 4 तरीके से मैंने ये क्वेश्चन बताया है। आपको कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए हमने लिया दूसरा क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन हैं भाई। आज जितने भी क्वेश्चन लेंगे ज़्यादातर हम जो है इसी टाइप के लेने वाले हैं। देखिए भाई क्या आया? 1/1 गुणा 2, 1/2 गुणा 3, 1/3 गुणा 4। ठीक है जी, और अप टू 1/19 गुणा 20। ठीक है भाई, कितना है? 1/19 गुणा 20। अब यहाँ पर आप जो है लास्ट वाला तरीका अगर अप्लाई कर रहे हैं, या तो आप लास्ट वाला तरीका पकड़ो या उससे पहला तरीका पकड़ो। पहले दोनों तरीकों को दो छोड़ दो। ठीक है, मैं दोनों तरीके से करा रहा हूँ। क्या है भाई? जो हमने 2 लास्ट के तरीके बताए, उनमें एक बताया था कि 1 पहली संख्या माइनस 1 लास्ट वाली संख्या। 1 पहली संख्या माइनस 1 लास्ट वाली संख्या कब बताई? जब संख्याएं लगातार हैं, जब संख्याएं लगातार हैं और ऊपर एक है। जब संख्याएं लगातार हैं और ऊपर एक है। और एक में से कभी भी घटाना तो क्या बताया था? बताया था कि हर में से अंश को घटाना, हर में से अंश को घटाना, हर में से अंश को घटाना। तो 20 में से एक जाएंगे 19/20। ठीक है, इसी का दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने भाई? ठीक है, क्वेश्चन देखिए यही है, क्वेश्चन आपका यही है। 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4। अप टू कहाँ तक है ये जो अप टू का मतलब है लगातार है, बीच में कोई गैप नहीं है, ये लगातार संख्याएं हैं। इसके आगे 1/4 गुणा 5 आ रहा है भाई, उसके आगे 1/5 गुणा 6 आ रहा है। इस तरह से लगातार कहाँ तक? 19 गुणा 20 तक चल रही है। क्या करना भाई? पहली और लास्ट के गुणा। क्या करना? पहली और लास्ट के गुणा। क्या करना? पहले और लास्ट के गुणा। पहली क्या है? 1, लास्ट की क्या है? 20। पहली क्या है? 1 और लास्ट की क्या है? 20। तो 20 से कम 20 हो जाएगा। ठीक है जी, 1 गुणा 20 लिख के दिखा दिया आपके लिए। अब ऊपर क्या लिखना? जितनी ये संख्याएं हैं, जितनी ये संख्याएं हैं उतनी लिखनी है ऊपर। जितनी ये संख्याएं हैं वो संख्याएं लिखनी है ऊपर। तो बच्चे क्या करेंगे भाई? 1 2 3 4, तो 4 लिख देंगे। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच में भी संख्या है, इसका ध्यान रखना भैया। ऐसे नहीं लिखना 1 2 3 4 4 लिख दी, नहीं, ये बीच में भी जो संख्या है वो सभी कैलकुलेट होंगी। पता कैसे लगेगा? देखिए आप दूसरे पद को छोड़ दो, 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ता हुआ 19 पद आ रहे हैं। कैसे? देखिए पहले पद के नीचे 1 है, दूसरे के नीचे 2 है, तीसरे के नीचे स्टार्टिंग वाला 3 है। पहले वाला देखना, बाद वाला छोड़ दो। पहले के नीचे पहला पद 1 है, दूसरे के नीचे जो है पहला पद 2 है, तीसरे के नीचे पहला पद 3 है और लास्ट वाले के नीचे 19 है। इसका मतलब टोटल पद कितने हैं? ये 19। तो 19/20 इसका आंसर इस तरह से आप
कर सकते हैं। अभी भी कोई दिक्कत है तो आगे बढ़ जाते हैं हम और इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा विस्तार देते हैं, थोड़ा सा विस्तार देते हैं और ले जाते हैं इसे कहाँ तक, 1/n इंटू n प्लस 1 तक। कहाँ तक ले जाते हैं, 1/n इंटू n प्लस 1 तक। दोनों तरीके से कराएं या किस तरीके से कराएं, ये आप जो है अपने मन में देख सकते हैं। और जो तरीका आपको बेहतर है, जो भी तरीका आपको बेहतर लग रहा है, जिस भी तरीके से समझ में आ जाता है उस तरीके से करें। साथ साथ क्वेश्चन मैथ के तब आते हैं जब आप खुद करते हैं। जब तक आप खुद नहीं करने ना तब तक बात नहीं बनने की। कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें और ये क्वेश्चन साथ के साथ जो है कॉपी में करें। देखिए क्या है भाई, क्या करना, पहले के और लास्ट के गुणा करनी। पहले के और लास्ट के गुणा करी तो एक की गुणा करेंगे n प्लस 1 में, एक की गुणा करेंगे n प्लस 1 में तो बनेगा n प्लस 1। क्या बनेगा भैया, n प्लस 1। क्या बनेगा भैया, n प्लस 1। अगर हम एक की गुणा n प्लस 1 में करेंगे तो क्या बनेगा, n प्लस 1। क्या बनेगा, n प्लस 1। ठीक है भाई। अब ये पद कितने हैं, पद देखिए, पहले के नीचे 1 आया, दूसरे के नीचे 2 आया, तीसरे के नीचे 3, लास्ट वाले के नीचे n। इसका मतलब जो लास्ट वाले के नीचे आया वही उतने ही पद हैं। कितने पद हैं, ये n पद हैं। तो इसका आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा n/n प्लस 1। क्या बन जाएगा भैया, n/n प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा यहीं से स्टार्ट हो, आगे भी स्टार्ट हो सकते हैं। जैसे 1/3 गुणा 4 आया, 1/4 गुणा 5 आया। ठीक है भाई। और 1/ यहाँ पर लिखा हमने 14 गुणा 15 आया। ठीक है भैया, 14 गुणा 15। ठीक है, तो लगातार है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई, फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई। पहला है 3, लास्ट वाला है 15। पहला है 3, लास्ट वाला है 15। पहला है 3 और लास्ट वाला क्या है भैया, 15। और ऊपर कितने पद हैं, ऊपर कितने पद हैं ये देखिए भाई, ये देखिए। देखिए पहला पद जो है उसके नीचे 3 लिखा है स्टार्टिंग में, तो 1 के नीचे 3 है, 2 के नीचे 4 है और यहाँ पर लास्ट वाले के नीचे 14 है। तो जो भी संख्या है उससे 2 बढ़ के आ रही है। मतलब अगर पहला पद है तो 3 लिखा, तो इसका मतलब ये 2 बढ़ के आई। तो यहाँ पर कितने पद होंगे भैया, यहाँ पर कितने पद होंगे आप लगा सकते हैं। इसमें से 2 कम कर दो, 14 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 12 और 3 चौक 12, कुल मिलाकर आ जाएगा 4/15। कुल मिलाकर आ जाएगा 4/15। अभी इसमें कुछ दिक्कत हो सकती है, तो इसके लिए आप दूसरा जो तरीका हमने बता रखा है वो ले सकते हैं। क्या है भाई, 1/3 गुणा 4, 1/4 गुणा 5 और 1/14 गुणा 15 है। तो इसमें क्या बताया था, 1/ पहली संख्या माइनस 1/ लास्ट वाली संख्या, 1/ पहली संख्या माइनस 1/ लास्ट वाली संख्या। एलसीएम लेंगे, 3 और 15 का एलसीएम कितना आ गया भैया, 15 आ गया। 3 और 15 का लैसा कितना आया, 15। 3 से हमने 15 को भाग करा तो 3 पंजे 15, 5 से कम 5, 15 से 15 को भाग करा, 15 कम 15, 1 ही कम 1, कुल मिलाकर कितना आया, 4/15। आप इस तरह से भी हल कर सकते हैं। देखें, क्वेश्चन किसी भी तरह से हल करें, चाहे इस तरीके से हल करें, चाहे इस तरीके से हल करें, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आती है तो आप हमें बता सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए, इसमें थोड़ा सा अगर वो आपके लिए मुश्किल पैदा करे तो क्वेश्चन क्या बनाएगा, ये बना देगा भाई, ये आ गया भाई क्वेश्चन। 1/, देखिए ये पॉइंट नहीं है, ये गुणा का निशान है। ये भी 1 गुणा 4, 4 गुणा 7, 7 गुणा 10, 10 गुणा 13, 13 गुणा 16 है। सॉरी, यहाँ पर 13 गुणा 16। देखिए क्या है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे हैं हमने, अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उनमें क्या था, उनमें था संख्याएं लगातार थी। क्या था, संख्याएं लगातार थी। लेकिन यहाँ पर संख्या में कुछ गैप है। गैप कितना है, देखें, यहाँ 3 का गैप है, यहाँ भी 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 3 का गैप है। तो पहले इसे 1/3 लिख लो बस। पहले इसी को बाहर निकाल लो, जो कॉमन डिफरेंस आ रहा ना, इसी को बाहर निकाल लिया। कितना आया, 3, 1/3, 1/3, 1/3 हमने सब जगह से बाहर निकाल दिया। इसके बाद वही काम, 1/ पहली संख्या माइनस 1/ लास्ट वाली संख्या, या इन दोनों गुणा कर दो, वो भी करके दिखाएंगे भाई। 1/3, ये एलसीएम कितना आया, 16 है, तो 16 कम 16 माइनस 1, तो कुल मिलाकर आया
1/3 गुणा 15/16, तो 3 पंजे 15 आया भाई 5/16। कितना आ गया भाई 5/16। या दूसरा तरीका बताया था मैंने, देखिए इसमें भी बस यही है कि 1/3 तो बाहर आना ही आना, उसके बाद क्या करना, फर्स्ट एंड लास्ट की गुणा, फर्स्ट एंड लास्ट की गुणा, फर्स्ट एंड लास्ट की गुणा। फर्स्ट और लास्ट क्या है 1 और 16, 1 और क्या है भैया 16 है, 1 और 16 है, ठीक है। तो 1 गुणा 16, 16 ही आ गया भाई, ठीक है भाई। ऊपर क्या लिखना, इस टाइप के क्वेश्चन में ऊपर क्या लिखना, इन दोनों का डिफरेंस लिखना, अंतर लिखना, इन दोनों का डिफरेंस या अंतर लिखा जाता है। तो 16 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा भैया 15, तो 3 पंजे 15, तो 5/16। इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अगली टाइप की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगली टाइप क्या है, देखिए भिन्न में आपके परीक्षा के हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो ये भी आ सकता है 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4 अप टू 1 - 1/10। अप टू का मतलब है लगातार है, अप टू का मतलब क्या है लगातार है। क्या करेंगे भाई, 2 में से 1 जाएगा 1/2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2/3 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3/4 बचेगा, इसी तरह से आगे, और 10 में से 1 जाएगा 9/10 बचेगा। 2 से 2 गया, 3 से 3, 4 से 4। एक बार पेंसिल कट गई, पेंसिल चल गई तुम्हारी, एक बार पेंसिल चल गई और वो कैसे भी चल गई, अगर ऐसे चल गई तो बीच में ये मत देखो भाई, सोचो मत कि यहाँ 4 किससे कट रहा है, आगे संख्या 4 मिलेगी, ये मत सोचो कि 9 किससे कट रहा है, यहाँ 9 ही है संख्या। जो बीच में लगातार संख्याएं हमने बताई हैं यहाँ 9 ही है। तो बचेगा क्या, पहला और लास्ट का, तो पहला का अंश बचेगा और लास्ट वाले का हर। ये उत्तर आ गया भाई, अगर माइनस है, ठीक है, अगर माइनस है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि हर बार माइनस ही आएगा, प्लस भी आ सकता है भाई। ये आ गया प्लस, ठीक है, तो प्लस आया भाई। कितना करेंगे भाई, अब इसमें जोड़ के लिखना, यहाँ घटा के लिखा 2 में से 1/2 लिखा था, यहाँ जोड़ के लिख दो 2 और 1 3/2। फिर लिखो भाई यहाँ पर 3 और 1 4/3, 4 और 1 5/4, अप टू यहाँ पर आ जाएगा 11/10। अब देखिए इस बार पेंसिल ऐसे चल रही, अच्छा माइनस वाले में ऐसे चलेगी, प्लस वाले में ऐसे चलेगी, ठीक है। माइनस वाले में अंश स्टार्टिंग का बचेगा और हर लास्ट का बचेगा, प्लस वाले में अंश जो है लास्ट वाले का बचेगा और हर जो है स्टार्टिंग का बचेगा। ये ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आराम से पूछे जा सकते हैं, और ये जरूरी नहीं कि 2 से स्टार्ट हो, कहीं से भी स्टार्ट कर दो। चलिए 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं भाई। चलो भाई 1-2 क्वेश्चन हमने और लिया, ऐसा नहीं कि यहीं से स्टार्ट होंगे भाई। हमने लिखा 1/4, 1/5 माइनस में अप टू 1 - 1/20। चलिए हल करेंगे, तो 4 में से 1 जाएगा 3/4, 5 में से 1 जाएगा 4/5, अप टू 20 में से 1 जाएगा 19/20। अब देखिए 4 से 4 गया, 5 से ऐसे कटता चला जाएगा। मैंने क्या बताया था, पेंसिल ऐसे ही चलेगी, तिरछी इस तरह से चलेगी। कब, जब माइनस बीच में आ रहा होगा, जब प्लस आ रहा होगा तो उल्टी चलेगी, फिर ऐसे चलेगी, ठीक है। इसका ध्यान रखना, बस इसी से काम बन जाना। पहले वाले का अंश बचेगा और लास्ट वाले का हर, और यही इस क्वेश्चन का क्या है भैया आंसर है। यही इस क्वेश्चन का क्या है भाई आंसर है, किसका, जो एक क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन आपका कहीं पर भी आ रहा, कहीं पर भी आ रहा, केवल ये 2 चीज़ ध्यान रखनी और कुछ ध्यान नहीं रखना, डायरेक्ट आपका काम बन जाना है। तो ये इस टाइप के आपके भिन्न के क्वेश्चन आ सकते हैं, और मैं समझता हूँ इन्हीं क्वेश्चनों में से जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, इन्हीं में से आपको अगर भिन्न का कोई क्वेश्चन मिलता है तो इन्हीं में से मिलने के पूरे चांस रहेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।